इवनिंग माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर हमारा मैथ्स का नाम जिसका है पॉलिनोमियल्स, ऑलरेडी आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आ रहा हूं और चल रहा है। सवाल आता है, सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 जो मेरे अब तक के पॉलिनोमियल्स के सभी वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि आज का वीडियो लेक्चर किस चीज का है, क्योंकि मैंने आज के वीडियो लेक्चर के टॉपिक का जिक्र इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। और ये वीडियो क्लास 9th के ही नहीं बल्कि क्लास 8th, इनफैक्ट क्लास 7th, क्लास 10th तक के बच्चों के लिए भी बखूबी काम आएगा, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जी हां, ये होने वाला है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सबसे बेहतरीन वीडियो लेक्चर, क्योंकि मैं आपको इसमें सबसे बेहतरीन ज्ञान देने वाला हूं, सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया जाता है मैथ्स की दुनिया में, और कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे काम आती हैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और अगर आप में से कोई बच्चा इस वीडियो लेक्चर को आज पहली बार देख रहा है और वो 9th क्लास का या किसी भी क्लास का स्टूडेंट है और उसने पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को इससे पहले क्लियर नहीं करा है, तो माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट माय सेंटेंस, सम वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बिल्कुल सही आपने सुना, सम वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सम वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारी है हमारे सिलेबस में, जिन्हें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया है, लेकिन इन पे क्वेश्चन कैसा आता है और इन्हें सॉल्व किस प्रकार किया जाता है, वो सारा ज्ञान मैं आपको दूंगा। तो चलिए हम आज वो आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं जो हमने पहले भी पढ़ी है। तो सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी बच्चा जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोगों को 2ab पहले लिखने की आदत होती है, b स्क्वायर बाद में लिखने की आदत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे एक आम तौर पे काम आने वाली आइडेंटिटी, अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं याद है तो ये गलत बात है, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये बचपन में भी आप पढ़कर आए हैं। हाँ, अगर आप क्लास 7th या 8th में हैं तो आपके लिए नया जरूर है, लेकिन अगर आप क्लास 9th में हैं तो दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी के लिए मैं बात करूं, जो कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी के लिए मैं बात करूं तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। सुनिए ध्यान से, a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी। एंड देन मैं बात करूं फिफ्थ आइडेंटिटी की, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मैं बताना चाहूंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कि इस आइडेंटिटी को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी को भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देख लीजिए, मैं कहता हूं घूर लीजिए, है कोई डाउट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो मुझसे पूछ लीजिए। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। देन कम्स हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखो, मैं कहता हूं घूरो, है मन में कोई सवाल तो मुझसे पूछो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं इन आइडेंटिटीज का आपको कोई प्रूफ नहीं सिखा रहा हूं, ना ही आपसे कोई प्रूफ पूछेगा, लेकिन ये आइडेंटिटीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, रैदर ये आइडेंटिटीज आपको रटी होनी चाहिए, ताकि आज के बाद
जब भी आपको मैथ्स में इन आइडेंटिटीज की शक्ल से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन मिले या इन आइडेंटिटीज की शक्ल से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 उसे फट से सॉल्व कर पाए। तो मैं आपको पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बोर्ड के आगे से हट जा रहा हूं, ताकि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो फटाफट से इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के इन फॉर्मूलाज को आप कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे से हट गया हूं और आपको भरपूर मौका दे रहा हूं कि बोर्ड पे लिखी हुई ये 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बखूबी काम आएंगी। और ये 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके सिलेबस में बार बार यूज होंगी। एक छोटी सी आइडेंटिटी और है जो मुझे याद आ रही है, मैं सोच रहा हूं कि मैं उसे भी यहां लिख दूं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देख लीजिए, मैं कहता हूं कि घूर लीजिए, है मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए। कुल मिलाकर बोर्ड पे मैंने 9 आइडेंटिटीज लिख दी है जो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगी। अगर ये 9 की 9 आइडेंटिटीज आपने अपनी कॉपी में कहीं लिख ली है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, तो आपको इन्हें समझाने से या आपको इन्हें इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बच्चा कहता है सर आइडेंटिटी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, रट्टा ही तो लगाना है। प्रॉब्लम पता है कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इन आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है ये समझ नहीं आता। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है और उसकी शक्ल को देखकर हम ये नहीं पहचान पाते कि वो क्वेश्चन आइडेंटिटी का क्वेश्चन है या बिना आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं यही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने और देने वाला हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है, मतलब कुछ नहीं करना, उसमें बस आपको थोड़ी सी लगानी है नकल, विदाउट यूजिंग एनी अकल। देखना बन जाएगी आपके क्वेश्चन की शक्ल। एंड देन देयर कम्स अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हमारे सिलेबस में अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे सिलेबस में अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और वो 2 प्रकार के क्वेश्चंस कौन से हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बखूबी बताऊंगा भी। और इस वीडियो लेक्चर में अगर खत्म नहीं भी कर पाया तो आगे आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स को तब तक बनाता जाऊंगा जब तक कि आपको हर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हर एक स्पेसिफिक टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करा दूं। बिल्कुल सही, ये मेरा वादा है। आपको मैंने सिखाना है तो पूरा मैंने करना ये इरादा है। तो सुनो अब ध्यान से कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं बोर्ड हूं मिटा रहा, जगह हूं बना रहा, देखो आपको क्या हूं मैं बता रहा। सो माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है और इन आइडेंटिटीज को हमारे सिलेबस में कैसे पूछा जाता है मैं आपको वही बताने हूं जा रहा। तो सुनो ध्यान से, ये आइडेंटिटीज आपसे 2 तरीके से पूछी जा सकती है। मतलब कहने का ये कि आइडेंटिटीज पे बेस्ड सवाल 2 तरह के होते हैं। देयर कैन बी 2 मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं यहां लिख रहा हूं देयर कैन बी 2 major type of questions. I repeat my sentence. There can be 2 major types of questions. There can be 2 major type of questions based on algebraic identities. सुनेंगे ध्यान से, based on algebraic identities, यानी आइडेंटिटीज पे बेस्ड 2 मेजर प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब वो 2 मेजर प्रकार के क्वेश्चन कौन से हैं वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला टाइप 1, सबसे पहला प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है? सबसे पहले प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान से सुनो। इस प्रकार के क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज होती है कुछ इस प्रकार। या तो क्वेश्चन में कहा जाता है एक्सपैंड, या क्वेश्चन में कहा जाता है एक्सपैंड, या क्वेश्चन में कहा जाता है सॉल्व, और या क्वेश्चन में कहा जाता है सिंप्लीफाई।
या तो क्वेश्चन में कहा जाएगा एक्सपैंड द फॉलोइंग, क्वेश्चन में कहा जाएगा एक्सपैंड द फॉलोइंग, या क्वेश्चन में कहा जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग, और या क्वेश्चन में कहा जाएगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, चाहे आपसे ये कहा जाए एक्सपैंड द फॉलोइंग, चाहे आपसे ये कहा जाए सॉल्व द फॉलोइंग, चाहे आपसे ये कहा जाए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इन तीनों में, आई रिपीट माय सेंटेंस, इन तीनों क्वेश्चंस में, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा आइडेंटिटी लगाते हैं। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में हम सीधा आइडेंटिटी लगा देते हैं, सीधा आइडेंटिटी लगा देते हैं, सीधा आइडेंटिटी लगा देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं एंड आंसर मिल जाता है, एंड आंसर मिल जाता है, एंड आंसर मिल जाता है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, आओ बहुत सिंपल है, आओ टाइप 1 के एग्जांपल, टाइप 1 के एग्जांपल, ये मैंने आपको टाइप 1 सिखाया। टाइप 1 के एग्जांपल, मान लो पहला क्वेश्चन आया एक्सपैंड, क्वेश्चन आया एक्सपैंड द फॉलोइंग, एक्सपैंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जो ज्यादातर बच्चे कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो सही है। अब मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जो हमें करना चाहिए। पहले मैं बच्चों वाली चीजें करता हूं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे लिखते हैं आंसर आया सीधा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, और लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, और कहते हैं मैडम हमारा आंसर आया 12xy। तो कुछ बच्चों ने ऐसे किया, कुछ बच्चों ने ऐसे किया। और दूसरे प्रकार के बच्चे, कुछ बच्चे करते हैं 2x का स्क्वायर, फिर कहते हैं 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, और जैसे ही यहाँ पे 2x का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं तो मुझे लगता है कि इसका स्क्वायर हो रहा है, और फिर वो लिख देते हैं 4x स्क्वायर। ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर होगा तो हमेशा याद रखना, अगर 2x का स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर होगा, हमेशा याद रखना। अगर 3y का स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर होगा। यानी क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका बता रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे सही तरीका है, पहले एग्जामिनर को बताओ कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। तो हम यहां लिखेंगे, हम यहां लिख रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी, आई रिपीट माय सेंटेंस, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। therefore we get, हमें क्या मिला जरा ध्यान दीजिएगा। यहां a कौन है, यहां पे a है हमारे पास 2x एंड b है हमारे पास 3y। तो मैंने लिखा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। घूर लीजिए, मैं कहता हूं देख लीजिए, है मन में कोई सवाल तो 2 2 जा 4 3 जा 12 तो मुझसे पूछ लीजिए। एक बच्चा कहता है सर आपने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, बस आपने आइडेंटिटी लिख दी और आइडेंटिटी को लिखकर वैल्यूज पुट कर दी और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हाउ डज इट रियली मैटर सर? माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, इट डज मैटर, बिकॉज प्रेजेंटेशन आपकी टीचर के सामने अच्छी तभी मानी जाएगी जब आपके टीचर को यह लगेगा कि आपने अपना क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं किया है। माना कि आप अगर ये सब नहीं करते हो तो भी तो आपका आंसर पहले ये आ रहा था, लेकिन जिस बच्चे ने ये किया है उसका क्या कसूर है? तो हमेशा याद रखना दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाला आपसे कुछ अलग नहीं कर रहा है, बस वो वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन वही चीज वो अलग तरीके से कर रहा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स differently. Because winners do things differently, that is why I also want my students to do their things differently. I also want my students to attempt their questions in a different, unique manner, so that the examiner may not cut your marks at any cost. आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अब मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया है,
ऐसे हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देता हूं ऐसी ही एक और आइडेंटिटी का। दूसरा एग्जांपल देता हूं ऐसी ही एक और आइडेंटिटी का। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी आपको समझ आएगा। आइए एक मेरे पास क्वेश्चन आया -2x + 3y - z का होल स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करो इस आइडेंटिटी की शक्ल हमारी एक आइडेंटिटी से मिलती जुलती है जिस आइडेंटिटी में हमने लिखा था। अब मैं लिखूंगा we know that a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि a की वैल्यू है -2x, b की वैल्यू है 3y और c की वैल्यू है z, लेकिन माइनस में। तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है, लगानी है आपको नकल। तो a की जगह -2x का होल स्क्वायर, b की जगह 3y का होल स्क्वायर, c की जगह -z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। तो -2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू ए। पहले चेक करो मैंने कैसे बच्चों पहले फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिख के कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आपको बखूबी नजर आना चाहिए। हमेशा याद रखना यहां बीच में कोई सा भी साइन आए वो साइन ब्रैकेट में ही जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी की शक्ल में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आइडेंटिटी में सब कुछ प्लस में है तो यहां भी सब कुछ प्लस में आएगा। अब ध्यान से देखो -2x का स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर आया, प्लस मेरे पास आ गया 9y स्क्वायर, प्लस मेरे पास आ गया z स्क्वायर, -2 to the 4 3 12 -12xy एंड देन कम्स मेरे पास -6yz एंड देन कम्स मेरे पास माइनस प्लस 4xz। देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं कि घूर लो, है मन में कोई सवाल तो आप मचा सकते हो, चाहे थोड़ा, चाहे मोटा, चाहे बड़ा, चाहे पतला, जैसा मर्जी बवाल, आपको समझ आना चाहिए। मैं कर क्या रहा हूं, मैं काफी देर से केवल और केवल आइडेंटिटीज से मिलते जुलते शक्ल के क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं और आइडेंटिटी से मिलते जुलते शक्ल के को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आसानी से कर रहा हूं। सच बताऊं ये कोई भी कर सकता है। आप, मैं, छोटी क्लास का बच्चा, बड़ी क्लास का बच्चा, नकल लगाना बहुत आसान है। प्रॉब्लम कहां आती है अब बताता हूं। तो इस तरह के आप भंडारम क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। प्रॉब्लम कहां आती है वो बताता हूं। हमने अभी क्या सीखा, अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं वो बताता हूं। हमने अभी सीखा क्वेश्चन और आंसर हमने सिखा लिया, मतलब आंसर हमने पा लिया, मतलब हमें क्वेश्चन दिया था और हमने आंसर पा लिया। और क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी थी, एक्सपैंड द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कोई भी कर लेता है, सबके लिए आसान है। लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को तंग करता है तो वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एक बच्चा बोला फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल तो सुना था, ये फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? जी हां, पहले मेरे से आप मतलब समझ लो। अगर मेरे से आपको मतलब समझ आ जाएगा ना तो आधा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत सिंपल मतलब है कि आपके सामने क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपको पहचानना होता है कि वो कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। मतलब सर सॉल्व नहीं करना, नहीं, फैक्टराइजेशन में सॉल्व कम करते हैं, आइडेंटिफाई ज्यादा करते हैं। अब सवाल आता है सर वो कैसे? अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ आएगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के टॉपिक में पढ़े जाने वाला टाइप 1 मैंने आपको सिखा दिया है। अब शुरू करने जा रहा हूं हमारा टाइप 2, यानी मैं आपको टाइप 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि हेडिंग हमारी यही है दैट देयर आर मेजर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड 2 मेजर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड 2 मेजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो व्हाट इज द सेकंड मेजर टाइप? सबसे इंपॉर्टेंट मैं सिखाने जा रहा हूं आपको टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चंस, टाइप 2 के क्वेश्चंस। एक बच्चा बोला सर ये टाइप 1 और टाइप 2 बनाया किसने? ये टाइप 1 टाइप 2 किसी ने नहीं बनाया बच्चों, ये मेरा तरीका है आपको बताने का, ये किसी किताब में नहीं लिखा।
किसी किताब में लिखा टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये सिर्फ मेरा तरीका है आपको बताने का कि आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में बेस्ड दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने वाला। और आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक ही चीज लिखी होती है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस यहां लिख रहा हूं, टाइप 2 के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सर सवाल आता है इसमें करना क्या होता है? बिल्कुल सही, बहुत प्यारा, मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं। आई रिपीट माय सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज में, इस तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज में, इस तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज में सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है। एंड उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइज द फॉलोइंग। बस यही इस्तेमाल होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाए फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन या तो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और या फिर वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और या फिर वो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन, या फिर वो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन, या फिर वो होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है वाह, यानी फैक्टराइज द फॉलोइंग के क्वेश्चन तीन प्रकार के आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको सिखा चुका हूं, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मैं आपको सिखा चुका हूं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम मैं बिल्कुल सिखा चुका हूं। अगर कोई बच्चा पहली बार ये सुन रहा है, या आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये सब मास्टर ने कहां सिखाया है, तो भैया इनके वीडियो लेक्चर मैं दे चुका हूं। इस वीडियो से पहले वाला वीडियो, यानी वीडियो नंबर 4 नहीं, वीडियो नंबर 5, ये 5 नहीं है, ये 6 है, पार्ट 5 इसी का था। ये वीडियो नंबर 5 में मैंने सिखाया है, पार्ट 5 में मैंने ये सिखाया है, पार्ट 5 में क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। आज हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में हमेशा हमेशा क्वेश्चन की शक्ल, हमेशा क्वेश्चन की शक्ल, हमेशा क्वेश्चन की शक्ल, हमेशा क्वेश्चन की शक्ल किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैच करती है, किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैच करती है, मैच करती है। एंड हमें उसे पहचानना होता है, हमें उसे पहचान कर मेन आइडेंटिटी जो यूज हुई है, या मेन आइडेंटिटी जिसकी शक्ल से वो मैच करता है, जिसकी शक्ल से वो मैच करता है, जिसकी शक्ल से वो मैच करता है, उसे लिखना होता है, उसे लिखना होता है। एक बच्चा बोला मतलब सॉल्व कुछ नहीं करना होता, नहीं, सॉल्व कुछ नहीं करना होता, केवल और केवल पहचानना, केवल और केवल पहचानना, यानी आपको पहचानना है। एक बच्चा बोला कैसे, एक बच्चा बोला कैसे भाई, कैसे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। पहले बोर्ड पे लिखी सारी सूचना एक बार पढ़ लो, पहले बोर्ड पे लिखी सारी सूचना एक बार देख लो। मैं आपको जो करा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये टाइप 2 के क्वेश्चंस है, और टाइप 2 के क्वेश्चंस में आज हम यही सीखेंगे कि कैसे किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैच करती है क्वेश्चन की शक्ल। एक बच्चा बोला मतलब यार मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं। जो क्वेश्चन होगा ना वो अपने आप में किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का सॉल्यूशन होगा। हमें यह पहचानना होता है कि भाई
तू कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करके आया है? एक बच्चा बोला मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अच्छी बात है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। आओ, लेट अस अंडरस्टैंड टाइप 2 मोर इजीली विद एग्जाम्पल्स। लेट अस अंडरस्टैंड टाइप 2 मोर इजीली विद एग्जाम्पल्स। मैं आपको टाइप 2 के एग्जाम्पल सिखा रहा हूं, यानी हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और क्योंकि हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो मैं आपको सिखा रहा हूं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस। फैक्टराइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस, मैं आपको प्रैक्टिस सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूं। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस। आइए पहला चीज, इसमें आई रिपीट माय सेंटेंस, इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आइडेंटिटी को पहचानना होता है। But few of them require the use of identity, require the expansion of identity as well। पहले देखो फिर घूरो, आ जाए मन में कोई सवाल तो पूछो। एक बच्चा कहता है सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, मैं अपने साथ किताब लेके बैठा हूं और यही वजह है कि किताब में से कुछ क्वेश्चन देखकर क्या मतलब क्वेश्चन देखकर आपको समझाऊंगा कि भैया क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज करने का। तो मैं फैक्टराइज करने का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं कि भैया एक प्यारा सा क्वेश्चन मुझे मिल जाए जिसे देखकर मैं कह सकूं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कोई मतलब का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि फैक्टराइजेशन के बेसिस पे पूछा गया है। तो चलिए, मुझे क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सीधा एग्जाम्पल से चीजें सिखाता हूं। चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ गए। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अपने सामने लिखने वाला हूं, यानी पहला एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैं पहला एग्जाम्पल करा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? पहला एग्जाम्पल मेरे सामने है और पहले एग्जाम्पल में जो मुझे दिख रहा है उसमें साफ साफ कहा गया है a का क्यूब प्लस 27। a का क्यूब प्लस 27। दूसरा एग्जाम्पल भी मुझे दिख रहा है, इसमें कहा गया 27a क्यूब प्लस 125b क्यूब। अब जरा गौर से देखो, आपने कहा था इसमें यही आएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आइडेंटिटी को पहचानना होता है एंड फ्यू ऑफ देम रिक्वायर द एक्सपेंशन ऑफ द आइडेंटिटी एज वेल। कुछ में आइडेंटिटी पहचाननी होती है और लिख देनी होती है, कुछ में आइडेंटिटी पहचानने के बाद उसे एक्सपेंड भी करना होता है। जैसे ये साफ साफ दिख रहा है, यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये जो a का क्यूब है इसे मैं लिख सकता हूं a का होल क्यूब, और ये 27 है इसे लिख सकता हूं मैं 3 का होल क्यूब। तो इसकी शक्ल मैच कर रही है, इसकी शक्ल मैच कर रही है टू अ आइडेंटिटी, इसकी शक्ल मैच कर रही है टू अ आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। पहले देखो क्या इसकी शक्ल इस आइडेंटिटी को मैच कर रही है? बखूबी कर रही है। क्योंकि इसकी शक्ल इस आइडेंटिटी को मैच कर रही है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि a का क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू a प्लस b। तो a तो a हो गया, b की जगह क्या आ गया 3, बड़ा वाला ब्रैकेट a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a इंटू b की जगह 3 और ब्रैकेट क्लोज। देख लो, घूर लो, मन में कोई सवाल मुझसे अभी के अभी तुम पूछ लो। तो आ गया a प्लस 3 ब्रैकेट में a का स्क्वायर
प्लस 9 माइनस 3a। तो मेरे पास आया a प्लस 3 एंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3a इज द आंसर। माय डियर क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, बखूबी आपको समझ आना चाहिए और जो मैंने है बोर्ड पे लिखा वो आपको दिखना चाहिए कि भाई मास्टर ने किया क्या है। मास्टर ने कुछ नहीं किया, मैंने केवल और केवल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक आइडेंटिटी को देखा और मुझे पता चला कि उसकी शक्ल किसी से मैच कर रही है। क्योंकि मुझे पता चला कि उसकी शक्ल किसी से मैच कर रही है तो मैंने देखा कि क्या शक्ल को मैच कराकर पहचान कर उसे एक्सपैंड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, मैंने कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस की हेडिंग में ये कभी नहीं लिखते एक्सपैंड, नहीं, वो चाहते हैं कि हम पहले पहचाने फिर हम सॉल्व करें, तो मैंने किया। आओ दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज 3a का क्यूब एंड दिस इज 5b का क्यूब। तो यहां पर भी मैं यहां लिखूंगा साफ साफ, यहां पर a की जगह 3a दिख रहा है और b की जगह 5b दिख रहा है और शक्ल यही है, शक्ल यही है। तो मैं लिखूंगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब is a plus b, a square plus b square minus ab. So what is a? A is 3a plus 5b. ब्रैकेट में 3a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर माइनस 3a इंटू 5b ब्रैकेट क्लोज। तो 3a प्लस 5b ब्रैकेट में 9a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर एंड माइनस 15ab। मैं तो कहता हूं पहले देखो फिर मैं कहता हूं कि घूरो, आ जाए मन में कोई सवाल तो जाके आप मुझसे पूछो। प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, टॉपिक इतना प्यारा चल रहा है, कॉन्सेप्ट इतना न्यारा चल रहा है कि आई होप आपको चीजें समझ आ रही है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का खेल मैथ्स की दुनिया में कैसे खेला जाता है। एक बच्चा कहता है सर अब समझ आ रही है बातें, मजा आना शुरू हो गया, मजा आना शुरू हो गया। पर पता है बच्चों, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पे लिखा रहता है एक्सपैंड, तो सर तो आपने बता दिया एक्सपैंड लिखा है तो एक्सपेंशन कर दो। कुछ क्वेश्चन पे लिखा रहता है सॉल्व, वो भी आपने बता दिया कि एक्सपेंशन कर दो। लेकिन मेरी बात आप सुनो, जहां क्वेश्चन की शक्ल देखकर आपको लग रहा है कि इस पे आइडेंटिटी ही लगेगी, वह आइडेंटिटी लगाओ, भले ही उस पे फैक्टराइज लिखाओ, भले ही उस पे फैक्टराइज लिखाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि हो सकता है कि उसमें कुछ चीजें कॉमन निकल रही हो, जितना उसे आप बिना आइडेंटिटी के पहले सिंपलीफाई करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से वो सिंपलीफाई नहीं हो रहा है तो आप उस पर आइडेंटिटी लगाओ। एक बच्चा कहता है फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या करना है, कब क्या करना है, इसका कोई मंत्र नहीं है। कब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है इसकी कोई ट्रिक नहीं है। यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन, यू हैव टू यूज योर लॉजिक, you have to observe the question carefully and try to understand कि ये क्या चाह रहा है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन चाहता है कि वो सिंपलीफाई हो, कोई क्वेश्चन नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर और कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खास करके पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा कि जब आप उन्हें देखोगे तो आपको उनके द्वारा किया गया तरीका देखकर समझ आएगा और जब वो समझ आ जाएगा तो बिना देखे करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। माय डियर क्लास 9 के स्टूडेंट्स, चलिए एग्जांपल की प्रैक्टिस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ये मेरा पहला एग्जांपल था जिसमें मैंने एक प्रकार की आइडेंटिटी को यूज किया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं और देखता हूं कि उसमें मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा, उसमें मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा, उसमें मैं आपको क्या बता पाऊंगा। तो मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन और आ रहा है जो मुझे दिख रहा है। आइए मेरे सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जो क्या क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए मैं विदाउट एनी हेजिटेशन सीधा वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। मेरे सामने दूसरा एग्जांपल है, देखिए दूसरा एग्जांपल क्या कहता है। दूसरा एग्जांपल कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, और मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहां पे x प्लस 1 का क्यूब माइनस x माइनस 1 का क्यूब। देखो दिख रहा है x
x प्लस 1 का क्यूब माइनस x माइनस 1 का क्यूब। अब जानते हो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन की शक्ल को देखकर एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चा कहता है वाओ वाओ, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। क्या आपने भी यही सोचा? आपने भी यही सोचा, अच्छी बात है। मान लेते हैं कि एक बच्चे ने ऐसे सोचा, एक बच्चा कहता है और क्या सोच सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं मैं बताऊंगा, और क्या सोच सकते हैं उसे यहां करके दिखाऊंगा। तो जो बच्चे ने ये सोचा उसके अनुसार देखो क्वेश्चन कैसे होगा। x प्लस 1 का होल क्यूब में, x प्लस 1 का होल क्यूब में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। ये यहां पे ब्रैकेट लगा दी और ये यहां पे ब्रैकेट लगा दी, दिख गया। फिर माइनस, और फिर हमारे पास आया एक और बड़ी ब्रैकेट, यहां पे हमने कहा a का क्यूब प्लस b का क्यूब और माइनस हमारे पास आ गया माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b और बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब जरा गौर से देखो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3x ब्रैकेट में x प्लस 1 बड़ी वाली ब्रैकेट माइनस बड़ी वाली ब्रैकेट a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस 3x इंटू x माइनस 1 बड़ी वाली ब्रैकेट। अब हमारे पास आ गया x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस मेरे पास आ गया 3x बड़ी वाली ब्रैकेट माइनस x का क्यूब प्लस 1 माइनस 3x का स्क्वायर, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब मेरे पास आ गया x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x क्यूब माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज। जरा गौर से देखो, x का क्यूब प्लस में, x का क्यूब माइनस में, प्लस का 1 और माइनस का 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3x, तो मेरे पास आंसर आ गया प्लस 6x स्क्वायर। पहले देखो फिर मैं कहता हूं कि घूरो, आ जाए मन में कोई सवाल तो मुझसे पूछो। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है और इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, आपके सामने है, आपको दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है। देखो इस प्यारे से क्वेश्चन में कोई कमी तो नहीं है। आइए एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कोई कमी तो नहीं है। पहले मैंने a प्लस बी का होल क्यूब क्या लगाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab इंटू a प्लस b, तो 3x इंटू 1 किया तो मेरे पास आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस मेरे पास आ गया 3x। वहां पे आइडेंटिटी लगाई a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, अच्छा नहीं a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब। यहां मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे मिस्टेक मिल गई क्योंकि मैंने देखा कि कोई मिस्टेक हो रही है, यहां माइनस का साइन आया और यहां आ गया माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो माइनस 3ab और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x। जब माइनस का साइन खुलेगा तो माइनस x क्यूब, ये प्लस था, ये बन जाएगा आपका, ये माइनस 1 था ना और यहां भी माइनस 1 था, तो ये बन जाएगा प्लस 1, तो ये कटेगा नहीं, ये बन गया प्लस 1 और मेरे पास आ गया प्लस 3x स्क्वायर और मेरे पास आ गया माइनस 3x। अब जरा ध्यान से देखो, तो मेरे पास आ गया प्लस 1, अब मेरे पास आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो मेरे पास आ गया 6x स्क्वायर प्लस 2, तो 6x स्क्वायर प्लस 2 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो 2 कॉमन लिया, 3x स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो मिस्टेक जो करी मैंने, उस मिस्टेक को भी सॉल्व करने के बाद आपको समझ आया कि नहीं आया कि मेरा फाइनल आंसर क्या है। आपको दिखना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, बताया क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा है। एक बच्चा कहता है सर मैंने तो क्वेश्चन ऐसे इंटरप्रेट ही नहीं किया, मैंने तो कुछ और ही इंटरप्रेट कर लिया। दूसरे बच्चे ने जो इंटरप्रेट किया होगा वो क्या किया होगा, आओ देखो। एक बच्चे ने इस पूरी टर्म को a मान लिया, तो यहां पे उसने माना a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस ab। जहां पे वो कहता है कि मैंने इस पूरे को ही a मान लिया, इस पूरे को ही x प्लस 1, और दूसरा बच्चा कहता है मैंने x माइनस 1 को b माना। देखो ये क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने का दूसरा तरीका है। क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सर हमें एग्जाम में कौन सा करके आना है? आपको एग्जाम में जो भी करके आना है वो सही करके आना है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। आओ उससे चेक करते हैं कि आंसर क्या आया। देखते हैं
एक बच्चे ने आइडेंटिटी लगा दी ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a क्या है x प्लस 1 माइनस माइनस x और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर यहां पे ये आ गया a का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे देखिए ये माइनस x प्लस x कैंसिल, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2x। तो मेरे पास आ गया 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस साथ में 1। घूर लो मैं तो कहता देख लो, आ जाए मन में कोई सवाल मचा दो बवाल। देखो बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक ही क्वेश्चन को करने के हैं दो तरीके, और दोनों तरीकों में से एक फर्क है। एक बच्चे ने पहले क्वेश्चन को देखा और इंडिविजुअल पार्ट को आइडेंटिटी समझ लिया, और दूसरे बच्चे ने पूरे क्वेश्चन को आइडेंटिटी के नजरिए से देखा। देखो एक बच्चे ने इसे आइडेंटिटी समझ के सॉल्व किया और इसे भी आइडेंटिटी समझ के सॉल्व किया, रादर दूसरे बच्चे ने पूरे क्वेश्चन को ही एज अ आइडेंटिटी देखा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। आई होप आपको ये बखूबी समझ आया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब करना क्या है? करना कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। आज के बाद आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी जब आपके सामने दिखे तो सबसे पहले ये देखो कि वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन से प्रकार के क्वेश्चन की शक्ल को मैच कर रही है, और अगर वो आइडेंटिटी किसी प्रकार के क्वेश्चन की शक्ल को मैच कर रही है तो आपके लिए उसे करना और समझना आसान हो जाएगा। एक बच्चा कहता है लेकिन सर ये गिनी चुनी 2-4 प्रैक्टिस से मेरा मन कैसे भरेगा? बिल्कुल सही, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अब मैं जो अगला वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा वो पूरी तरह से प्रैक्टिस लेक्चर हो, मतलब प्रैक्टिस लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का दूसरा वीडियो लेक्चर, पॉलिनोमियल सीरीज का 7वां वीडियो लेक्चर, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर 6ठा वीडियो लेक्चर है, तो 7वें वीडियो लेक्चर में मैं पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस का भंडारम लेकर आऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसलिए जो भी मैंने आज आपको समझाया है, अगर ये सब कुछ आपको समझ आया है तो समझो आपका काम है बन गया आसान, क्योंकि मेरे चैनल पे आप हो मेरे सबसे प्यारे मेहमान। सो माय डियर क्लास 9th के स्टूडेंट्स, my suggestion is to you is again that do not forget to practice and do not forget to share and subscribe the channel with your maximum friends। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, लेकिन इतना बताकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। शुरू तो करो, समझ आएगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूं। थैंक यू।